अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टू डायमेंशनल इंडेक्स एरे को। लेकिन आगे मूव करने से पहले मैं आपको दो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड्स या फंक्शंस के बारे में बताना चाहूँगा। एक तो टैग है, दूसरा जो है पीएचपी का बिल्ट इन मेथड है। ठीक है, तो उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर फर्स्ट पे आपके आता है कि अगर आपने इन वैल्यूज की डिटेल्स देखनी है एरे की, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिंट अंडरस्कोर आर। जैसे आपने इको पढ़ा था, प्रिंट पढ़ा था, तो इसी तरीके से एक हमारे पास होता है प्रिंट अंडरस्कोर आर, और इसके अंदर हम लिख देते हैं वेबसाइट। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सेव करके और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो आप देखें ये आपको परफेक्टली बता रहा है कि भाई जो जीरो इंडेक्स है उस पर गूगल आ रहा है, वन इंडेक्स पे यूट्यूब आ रहा है, टू पे हॉटमेल, थ्री पे नेटफ्लिक्स। तो ये हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं अगर हमें इंडेक्सेस देखनी हो ना, कि जब काफी लंबा चौड़ा आपके पास वो हो, एरे हो, तो उसकी इंडेक्स देखने के लिए हम ये प्रिंट अंडरस्कोर आर लिखते हैं। तो यहाँ पे तो देखिए थोड़ी वैल्यूज है, लेकिन इस टाइम पे भी मुझे काफी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है इस चीज को देखने के लिए कि भाई यूट्यूब की इंडेक्स ये है। अगर यहाँ पे 100 वैल्यूज होती फिर तो आप फंस जाते, फिर तो आप यहाँ पे ढूंढते। तो यहाँ पे एक और हमारे पास HTML की टैग होती है, HTML की टैग। तो HTML की टैग है, दैट्स व्हाई मैं इको के अंदर डबल कोटेशन के अंदर इस तरह से लिख रहा हूँ। उसका नाम है प्री। प्री स्टैंड्स फॉर प्रीव्यू। इसको मैंने यहाँ पे जो है वो सेमीकोलन दिया, और यहाँ पे इस प्रिंट आर को मैंने इसके बीच में रखा, और यहाँ पे मैंने इको करके इस प्री को मैंने कर दिया क्लोज कुछ इस तरह से। तो मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे आके इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्टली आपको जो है वो नजर आ रहा है कि भाई गूगल जो है वो जीरो इंडेक्स पे है, यूट्यूब आपकी वन इंडेक्स पे है, हॉटमेल टू एंड नेटफ्लिक्स थ्री। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके ये दोनों जो है, एक टैग है, दूसरा मेथड है, जो कि आपके एरेज में आपकी हेल्प करता है जब आप उस पर काम कर रहे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको अब मैं इस्तेमाल करूंगा आपको समझाने के लिए। ओके, अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, जो है वन डायमेंशनल की जगह इसको मैं कर देता हूँ टू डायमेंशनल इंडेक्स एरे। बेसिकली ये आपका अब मल्टी डायमेंशनल में कन्वर्ट हो गया है। इसको हम बेसिकली 2D भी लिखते हैं कुछ इस तरह से, 2D एरे, 2D इंडेक्स एरे, ऐसे भी हम इसको लिखते हैं। 3D इंडेक्स एरे, 4D इंडेक्स एरे। तो ये बेसिकली क्या है, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स एरे है, क्योंकि एक से ज्यादा जो हो गया वो मल्टी में हो गया, मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मल्टीपल डायमेंशनल में हम जो स्टार्ट करेंगे वो 2D से इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं। तो वन डायमेंशनल एरे में क्या था, जब मैं स्टूडेंट्स लिख रहा था तो वहां पे मैं स्टूडेंट की सिर्फ एक चीज को स्टोर कर पा रहा था। जैसे मैंने स्टूडेंट्स नाम का एरे बनाया, तो उसमें मैंने क्या रखा था, नेम्स रखे थे। नाउ लेट्स से कि अगर आपने स्टूडेंट्स का पूरा डेटा लिखना है, लाइक शोएब हो गया, उसका फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, एज हो गई, एंड उसका जो है वो जेंडर हो गया, ये आपने रखना हो 10 स्टूडेंट्स का, ये सारी डिटेल्स। तो उस चीज को आप वन डायमेंशनल इंडेक्स एरे में तो नहीं कर सकते ना, उसके लिए आपको क्या करना होगा, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स एरे में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक और वेरिएबल बना रहा हूँ स्टूडेंट्स के ही नाम से, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एरे मैंने लिखा। अब जब भी आप मल्टी डायमेंशनल एरे पे जाएं, तो सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है कि वो ये कि आप कितनी डायमेंशंस पे काम कर रहे हैं। आया वो टू डायमेंशनल एरे है, थ्री डायमेंशनल एरे है, या फोर डायमेंशनल एरे है। एक चीज को रट लें, ये जो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत अच्छी ट्रिप टिक टिप आप इसको बोल दें, आप इसको ट्रिक बोल दें, दोनों में से कुछ भी बोल दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि आप इसको रट लें। अगर टू डायमेंशनल एरे है, तो इसमें आपके इसमें जो है वो आपका जो एरे कीवर्ड है वो दो दफा लाजमी आएगा, मतलब एरे के अंदर एरे। ठीक है, एक तो ये आप इसको कह सकते हैं, बल्कि ये जो टर्म है ये हम सही नहीं कह सकते, क्योंकि एरे तो उसमें काफी दफा आता है, लेकिन कॉमा कॉमा के बाद आता है। ये इसकी इसकी दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको इस्तेमाल करने के जो आपके लूप्स लगेंगे, वो दो लूप्स लगेंगे, जिसको हम बेसिकली कहते हैं नेस्टेड लूप। लूप के अंदर लूप लगेगा आपका। और अगर थ्री डायमेंशनल है, तो इसके अंदर एरे आपका 3 दफा तो लाजमी आना चाहिए, और इसके अंदर आपने 3 लूप्स जो है वो बनाने होंगे। मतलब 3 लूप्स के कौन से केस में, कि लूप होगा, उसके अंदर दूसरा लूप होगा, और उसके अंदर तीसरा लूप होगा। इस चीज को फर्दर समझाने के लिए जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ एरे पे, और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, इसको मैं एंटर प्रेस करके दूसरी लाइन पे लेके जा रहा हूँ इस तरह से। तो देखिए ये एरे है, अब इसके अंदर में एक और एरे बनाऊंगा कुछ इस तरह से, एक स्टूडेंट का। अब इसमें मैं जो एरे बनाने वाला हूँ वो लेट्स से कि मैं असलम का बना रहा हूँ, असलम, अली,
असलम इसका फर्स्ट नेम है, अली इसका लास्ट नेम है, और एज लेट्स से कि इसकी 20 है, और ये इसका जो जेंडर है वो मेल है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कॉमा दे दिया, और फिर मैंने एंटर प्रेस कर दिया कुछ इस तरह से। तो देखिए एरे था, एरे के अंदर आपने एक कंप्लीट एरे बना लिया जो कि असलम का था। और यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस, और यहाँ पे मैं एरे दे रहा हूँ, और यहाँ पे लेट्स से कि मैं लिख देता हूँ आसमा। आई डोंट नो कि कौन है ये। और इसकी कास्ट में इसका लास्ट नेम दे देता हूँ खान दे देता हूँ, और इसकी एज में दे देता हूँ 18, और इसका जेंडर में दे देता हूँ फीमेल। कॉमा दिया, और यहाँ पे मैं एक और जो है वो स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल क्या नाम लिखूँ मैं, आजकल कौन चल रहा है, बाबर आजम चल रहा है, बाबर मैंने लिख दिया और आजम लिख दिया, और इसकी एज आई डोंट नो कितनी है, 28 होगी, और इसका जो जेंडर है वो मेल है। तो ये देखिए मैंने 3 स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है। अब इसको एक्सेस जब मुझे करना होगा तो हम कैसे करेंगे, ये अभी हम 2 डायमेंशनल एरे पे काम कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशनल एरे इस तरह से बन रहा है। तो अब इसको फर्दर चलाने से पहले मैं एक काम करता हूँ। अभी जो हमने 2 चीजें पढ़ी हैं वो उनको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रिंट अंडरस्कोर आर किया मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स सेव किया, और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो देखिए कितना अजीब व गरीब आ गया, समझ ही नहीं आ रहा कौन सी चीज कहाँ पे है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था इको प्री आपने लिखा, और यहाँ पे मैंने इसको वापस क्लोज कर दिया। और अब अगर मैं यहाँ पे आगे इसको रिफ्रेश करूँ और थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए आपको कितना अच्छे से समझ आ रहा है। वो ये कि एक एरे है, एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे एक और एरे है, और जब हम उसके अंदर गए तो उसकी 0 इंडेक्स पे क्या था, असलम, फिर 1 इंडेक्स पे अली, फिर 2 इंडेक्स पे 20, एंड 3 इंडेक्स पे मेल हो गया। क्लियर है यहाँ तक। फिर हम आ गए सेकेंड एरे पे जो कि था 1 इंडेक्स पे, और इसमें 0 इंडेक्स पे कौन आ रही है, आसमा, और 1 पे खान, 2 पे 18, एंड 3 पे फीमेल, एंड 2 इंडेक्स पे बाबर, और इसकी जो है वो 0 पे बाबर हो गया, आजम, सॉन एंड ऑन। अब अगर मुझे इसमें जो है आजम को पकड़ना है तो वो हम कैसे करेंगे। इसमें आप देखिए इसकी जो बाहर वाली आउटर इंडेक्स है वो क्या है, 2 है, और जो इसकी इनर इंडेक्स है वो क्या है, 1 है। तो 2 नंबर्स आपने लिखने हैं, एक तो ये 2 और दूसरा ये 1। तो अब अगर मुझे आजम को प्रिंट करवाना है तो वो हम कुछ इस तरह से करवाएंगे, इको स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमने लास्ट टाइम एक ब्रैकेट दी थी, अब 2 डायमेंशनल एरे पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी 2 ब्रैकेट्स आएंगी। अगर आप 3 डायमेंशनल पे काम करें तो 3 ब्रैकेट्स आएंगी, अगर 4 डायमेंशनल पे तो 4। तो जितनी डायमेंशंस होगी उतनी ब्रैकेट्स आएंगी। तो अभी हम 2 पे काम कर रहे हैं तो मैं 2 यहाँ पे लिखूंगा, और मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। मुझे किसको पकड़ना है, आजम को पकड़ना है। तो आजम को पकड़ने के लिए इंडेक्स हमें कौन सी मिली थी, कौन सी जगह पे बैठा हुआ है बेचारा ये, 2 1। तो फर्स्ट वाली ब्रैकेट में आप सिंपली 2 लिख देंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे, सिंपल इज दैट। और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ऊपर आप देखिएगा आजम परफेक्टली प्रिंट हो गया। नाउ लेट्स से कि मुझे प्रिंट करवाना है अली को। तो आप मुझे बताएं कि इसकी इंडेक्स क्या होगी, कम ऑन टेल मी। वेरी गुड, 0 एंड 1, क्योंकि 0 इसकी आउटर इंडेक्स थी और 1 इसकी इनर इंडेक्स है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 0 एंड 1। और अब मैंने यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश किया तो देखिए अली आ गया। अब मुझे अगर इस 20 को प्रिंट करवाना है तो क्या होगा, 0 एंड 2। वेरी गुड। इस तरह से आप जो है लिख के अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 20 आपके पास परफेक्टली आ गया। तो देखा आपने कितना सिंपल था इसको जो है इनकी इंडेक्स को समझना। तो ये चीज आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं वापस कि अगर मुझे इसको लूप के अंदर प्रिंट करवाना है तो हम वो कैसे करेंगे। अब लूप्स की जब बात आती है तो हमारे पास 4 डिफरेंट लूप्स हैं। तो सबसे पहला मैं जो यहाँ पे लूप इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है फॉर लूप। पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ फॉर लूप के ऊपर, क्योंकि काफी दफा ऐसा ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि आप एरेस के साथ आपका जो फॉर लूप है वो ज्यादा अच्छा और इजी आपको फील होता है। और काफी दफा ऐसी सिचुएशन आती है कि आप एरे के साथ फॉर ईच में कंफर्टेबल होते हैं। तो ये सीन टू सीन या सिनेरियो टू सिनेरियो डिफरेंट होते रहते हैं। तो आपको आपको तो आप तो डेवलपर हैं, आपको दोनों चीजों पे कमांड हो, सिंपल वर्ड्स में। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, दीज आर मैंडेटरी फॉर यू। ओके। सो नाउ यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए 2 डायमेंशनल है। तो सबसे पहले मुझे आउटर एरे की लेंथ फाइंड करनी होगी, जो बाहर वाला एरे है इसके अंदर कितने एरे आ रहे हैं। एक ये आ रहा है कंप्लीट एरे, एक ये आ गया, और एक तीसरा ये वाला आ गया। तो 3 वैल्यू इसकी है। और फिर हर एक एरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें मैं लिख रहा हूँ आउटर एरे लेंथ, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर दूंगा, इज इक्वल टू
डॉलर और सॉरी काउंट, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, स्टूडेंट्स। और अब अगर मैं इको कर रहा हूँ आउटर एरे लेंथ सेमीकोलन, तो यहाँ पे आप देखिएगा आउटपुट में क्या आएगा, 3 आ गया। 3 का मतलब ये है कि आउटर एरे जो था उसके अंदर जो आपके एरेज आ रहे हैं बेसिकली वो कितने आ रहे हैं, एक ये हो गया कंप्लीट, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 3 इंडेक्सेस है, 3 वैल्यूज है इसके अंदर, और हर एक एरे के अंदर फिर डिफरेंट नंबर्स हैं। तो आपने बाहर वाले एरे की भी लेंथ फाइंड करनी होगी और अंदर वाले एरे की भी लेंथ फाइंड करनी होगी। तो अंदर वाले एरे की लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिख दिया इनर एरे लेंथ काउंट, और यहाँ पे जो मैं लेंथ फाइंड कर रहा हूँ वो बेसिकली मैं असलन की लेंथ फाइंड कर रहा हूँ। तो इस मतलब एरे की मैं लेंथ फाइंड कर रहा हूँ, तो इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मुझे ब्रैकेट में क्या देना होगा, डॉलर, ब्रैकेट में मुझे देना होगा 0 आई थिंक। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो देखते हैं कि क्या आ रहा है। सॉरी, इसको मैं बैक कर रहा हूँ, रिफ्रेश किया तो मेरे ख्याल में ये होगा आपका कुछ इनर एरे स्टूडेंट्स। हाँ सही है, इसको मैंने शायद इको नहीं किया, इन इको इनर एरे लेंथ सेमीकोलन, और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो परफेक्ट हो गया। सॉरी, मैंने इको नहीं किया था, दैट्स वाई वो इशू आ रहा था, प्रिंट नहीं आ रहा था, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा था। तो ये जो मुझे बता रहा है वो किसकी बता रहा है, असलम की बता रहा है। सेम तरीके से अस्मा की और बाबर की। अब अगर लेट्स से मैं यहाँ पे एक और वैल्यू लिख देता हूँ, बल्कि इसको फर्दर कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा मैं, इसको मैं फिलहाल यहीं पे रख रहा हूँ। अब जैसे मैंने ये असलम की वैल्यू फाइंड की है, सेम मुझे अस्मा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, सेम मुझे बाबर की भी करनी होगी। तो अब इसको मुझे अगर सारी वैल्यूज प्रॉपर वे में प्रिंट करवानी है तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप पे आते हैं, और इस लाइन को मैं यहाँ से कॉप कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फोर मैंने लिख दिया। जो बाहर वाला आपका लूप होगा वो क्या होगा, डॉलर आई इज इक्वल टू 0, हमेशा एरे 0 से स्टार्ट होते हैं। आई इज लेस देन आउटर एरे लेंथ, मतलब 0 से स्टार्ट होगा 3 तक चलेगा, आई प्लस प्लस, सिंपल। और फिर हम आगे अंदर। अब अंदर आपने सबसे पहले क्या करना होगा कि वन बाय वन पहले असलम की वैल्यू फाइंड करनी है कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, और फिर इस एरे की वैल्यूज फाइंड करनी है अस्मा वाले की कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, और फिर बाबर की। तो यहाँ पे जो अभी मैंने कोड लिखा था इनर एरे लेंथ का, तो यहाँ पे देखिए काउंट स्टूडेंट्स 0 है, 0 की जगह पे मैं सिंपली क्या कर दूंगा, डॉलर आई। तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0, सेकेंड टाइम 1, थर्ड टाइम 2। तो ये क्या करेगा, वन बाय वन सबकी वैल्यूज फाइंड करेगा। और फिर जो अंदर वाला मैं लूप बनाने वाला हूँ यहाँ पे, फॉर डॉलर जे इज इक्वल टू 0, डॉलर जे इज लेस देन इनर एरे लेंथ जे प्लस प्लस। तो अब ये क्या होगा कि अगर असलम की वैल्यू 4 है तो ये वाला लूप 4 दफा चलेगा। लेट्स से अस्मा की वैल्यू 10 है तो अब ये अंदर वाला लूप 10 दफा चलेगा। और अगर बाबर की वैल्यू 20 है तो ये अंदर वाला लूप 20 दफा चलेगा, मतलब फुली डायनामिक हो गया। ठीक हो गया। और अब मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इनकी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इको, और यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स, और 2 दफा ब्रैकेट दे दी। और फर्स्ट ब्रैकेट में मैंने लिख दिया यहाँ पे डॉलर आई, और सेकंड ब्रैकेट में मैंने दे दिया डॉलर जे। अब डॉलर आई डॉलर जे बेसिकली क्या है, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 0 होगी। तो जब ये अंदर आएगा तो आपको पता है कि बाहर वाला लूप जब फर्स्ट टाइम चलता है तो अंदर वाला लूप कंप्लीट चलता है, कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है। तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी, जे की वैल्यू भी 0 होगी, सो 0 0 पे क्या होगा, असलम प्रिंट होगा ये वाला। और फिर अंदर वाला जो लूप है वो सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगा तो वो 0 एंड 1 हो जाएगा। दैट्स उस केस में आपका क्या आएगा, अली आएगा। और फिर थर्ड टाइम में क्या होगा, आई स्टिल 0 है तो ये 0 होगा, और जे जो है वो अब क्या हो चुका है, 2 हो चुका है तो 20 होगा। और फिर मेल प्रिंट होगा। फिर ये जो अंदर वाला लूप है वो आपका फाइनलाइज हो गया, फिर ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगी, और फिर इधर ऊपर जाके ये लूप रिपीट होगा, लेकिन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब 1 0 उस पर क्या आ रहा है, अस्मा, फिर 1 1 1 पे क्या होगा, खान, 1 2 पे 18, एंड 1 3 पे फीमेल, सो ऑन एंड ऑन। सो इस तरह से ये आपका प्रोसेस चलेगा। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए सारी की सारी आपकी जो वैल्यूज है वो परफेक्टली आ गई। लेकिन इसको प्रॉपर थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक मैंने दे दी स्पेस। स्पेस देने के बाद अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए इनमें स्पेसेस आ गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि असलम अली 20 मेल के बाद यहाँ पे जो अस्मा है ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, और फिर यहाँ पे बाबर जो है वो और नीचे लाइन पे आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस लूप के बाहर यहाँ पे मैं दे देता हूँ इको बी आर, सिंपल। सेव किया, और यहाँ पे आके मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो देखिए परफेक्टली आपकी सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं।
अगर कोई एक वैल्यू प्रिंट करवानी है फिर तो आप सिंपली क्या करेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे और फिर उनकी इंडेक्स लिख देंगे तो आपकी एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आई होप कि यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। लेकिन अब आते हैं वापस, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ कोड को, और अब मैं आता हूँ किस पे, कि अगर मैं इसकी करता हूँ इसको मुझे फोर ईच के थ्रू चलाना है। फोर ईच से पहले एक और काम करता हूँ, ये मैंने इसको अंडू कर दिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अस्मा की वैल्यूज भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ ABCXYZ। ठीक है, और इसकी जो है मैं बाबर का मेल में यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब देखें सबकी सारे अंदर जो वेरिएबल वो है एरेज है, सबकी वैल्यूज डिफरेंट हो गई हैं। असलम वाले एरे में 4 वैल्यूज आ रही हैं, इसमें कोई आपकी 6 वैल्यूज आ रही हैं, और इस वाले के अंदर आपकी कोई 3 वैल्यूज आ रही हैं। तो ये देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पे चेंजेस किए, लेकिन नीचे वाला मेरा कोड इतना डायनामिक है कि मुझे नीचे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नीचे वाला अपने आप जो है ऑटोमेटिकली सही चलेगा, और यहाँ पे मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। तो देखिए असलम की चारों वैल्यूज आ गई, अस्मा की 6 वैल्यूज आ गई, और बाबर की 3 वैल्यूज आ गई परफेक्टली। तो देखा आपने कितना डायनामिक सा ये जो है हमारा टास्क है। तो इस तरह से इसी चीज के बारे में मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ कि आप जब भी कोई चीज बनाए तो उसको ऐसा डायनामिक बनाए कि अगर आप एक चीज एक जगह पे चेंज करें तो रिमेनिंग आपका कोड ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? इसको मैं अब खत्म कर रहा हूँ और आते हैं अपने फोर ईच लूप की तरफ। अगर ये सेम चीज मुझे फोर ईच लूप में अगर मुझे हासिल करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, फॉर ईच, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैंने किया एज, और यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल बना दिया स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट्स। और यहाँ पे स्टूडेंट है, इसमें एस है, इसमें एस नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। चले मैं नाम ही हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो ये स्टूडेंट्स एरे का नाम था और ये STD है। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको इको करूँ STD को तो क्या होगा आपके पास, ऑब्वियस है एरर आएगा। देखिए क्या कह रहा है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, मतलब मैं एरे को कभी भी इको नहीं कर सकता, क्योंकि वो एरे एरे को इको करने के लिए आपको क्या देना होता है, इंडेक्सेस देनी होती हैं। सो इन शॉर्ट हमारे पास ये कैसे चलता है, आपका जो फोर इच लूप है वो क्या करता है, जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो इसकी जो भी जीरो पे वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू STD के अंदर आ जाती है। और STD के अंदर बेसिकली ये अब एरे है, तो एरे को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे तो ये पूरा एरे आ रहा है ना आपका। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी आ गई किसके पास, STD के पास। अब STD क्या है, एक और एरे है। अब एरे को चलाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, एक और लूप लगाना होगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया था कि जितने डायमेंशन होंगे उतने एरे आपके, उतने आपके लूप्स बेसिकली लगेंगे, उतने नेस्टेड लूप्स आपके लगेंगे, उतना आप डीप डाउन जाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका जो नया एरे है वो कौन से नाम से है, STD के नाम से है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया STD एस $S। और अब अगर यहाँ पे मैं इको करके $S लिख के सेमीकोलन दूं तो आप देखिएगा सारी की सारी वैल्यूज परफेक्टली आपके पास आ गई। तो उसमें आपने देखा जो आपका वो था फोर लूप था, उसमें आप पहले आउटर एरे की लेंथ फाइंड कर रहे थे, फिर आप इनर एरे की लेंथ फाइंड कर रहे थे, फिर आप लूप एक चला रहे थे, फिर दूसरा लूप आप चला रहे थे, काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस था। और यहाँ पे देखिए कितना सिंपल सा काम है, 2-3 लाइनों में हो गया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी स्पेस दे दी, और इस फोर इच के बाद मैं क्या करता हूँ, BR लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। और अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखें डिट्टो कॉपी आपका सेम वही का वही आउटपुट आ चुका है। अब अगर इस चीज को मुझे शो करना है किसके अंदर, प्रॉपर टेबल के अंदर, तो वो कैसे करेंगे हम, इस कोड को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट, और यहाँ पे एक सेकंड के लिए मैं क्या करता हूँ, PHP से बाहर आ गया, थोड़ा इसको जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली थोड़ा नजर आ सके। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ PHP HTML का। फिर मुझे पता है कि आपको आपका दिल करेगा इसको टेबल में दिखाने का। तो टेबल मैंने लिखा और इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ 1, और इसकी मैं सेल स्पेसिंग कर देता हूँ 0, मुझे स्पेसिस अच्छी नहीं लगती। क्लियर हो गया। और यहाँ पे अब मैं दोबारा क्या करने वाला हूँ, PHP को मैंने किया ओपन, और यहाँ पे मैंने किया क्लोज, और जो मैंने फोर ईच वाला कोड लिखा था ना उसको मैंने कर दिया यहाँ पे कॉपी। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ इस तरह से, और इस जगह पे मैं फर्स्ट फोर ईच लूप में मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी एक रो को ओपन करने वाला हूँ। तो इको मैंने TR ऐसे लिख दिया, ओपन किया इसको, और इस लूप के बाद यहाँ पे जहाँ पे BR आ रहा है यहाँ पे मैंने कर दिया TR को क्लोज। ये स्लैश यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो मैंने इको S किया है इसको मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, TD को ओपन किया,
और यहाँ पे मैंने कॉन्केटिनेट किया और इस जगह पे मैं क्या कर देता हूँ टीडी, इस तरह से। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये आपका परफेक्टली टेबल के अंदर आ गया है। लेकिन टेबल में आपने क्या करना होता है, इक्वलिटी जो है वो रखनी होती है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको ये जो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा दी थी ये मैंने यहाँ से ख़त्म कर दी, और इसका जो है मैं मेल वापस लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये देखिए परफेक्टली टेबल में आ गया है। अब अगर आपने इसकी जो है वो हेडिंग्स लगानी है तो हेडिंग्स आप लगा सकते हैं कैसे। यहाँ पे मैंने टेबल के नीचे क्या किया, एक और मैंने टी आर ओपन किया और इसके अंदर मैं टी एच बना रहा हूँ टेबल हेडिंग। तो फर्स्ट में मैंने लिख दिया नेम, या फर्स्ट में मैंने कर दिया फर्स्ट नेम, और सेकंड में मैं कर देता हूँ आपका अल्लाह भला करे लास्ट नेम, थर्ड में मैं कर देता हूँ एज, एंड फाइनल में मैं कर देता हूँ जेंडर। सेव किया और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए परफेक्टली आपका ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर्स भी देने हैं। अगर 10 15 20 स्टूडेंट्स हैं तो पता कैसे चले कि भाई कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये चीज़ भी आप देख लें कि कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और बना दिया टी एच, और यहाँ पे मैंने कर दिया सीरियल नंबर। ठीक है। और दूसरा मुझे यहाँ पे क्या करना है, हम्म, ये है आपका टी डी। अगर मैं इस अच्छा इजी करते हैं इसको, आसान सा काम करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया सीरियल नंबर का, ऐसे 1 लिख दिया इसके अंदर। और यहाँ पे टी आर के बाद मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इको करके टी डी मैंने ओपन किया एंड क्लोज किया, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। ये मैंने कॉन्केटिनेट किया इसको, डॉट डॉट दे दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सीरियल नंबर प्लस प्लस, मतलब सीरियल नंबर एक दफ़ा आए फिर वो उसमें इंक्रीमेंट हो जाए। सेव किया और यहाँ पे आके इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं तो देखिए परफेक्टली आपका 1 2 3 भी आ गया है। क्लियर यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पे इसको सीरियल नंबर को प्लस प्लस नहीं करता तो क्या होता, ये आपका हमेशा 1 ही रहता, 1 1 1। तो ये मुझे क्या करना होता, कहीं ना कहीं पे इसको इंक्रीमेंट करना होता, तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर ऐसे कर सकता था अलग से। लेकिन शॉर्टकट ये है कि मैं इसको इधर ही पोस्ट इंक्रीमेंट लगा दूं। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले प्रिंट करता है फिर इंक्रीमेंट करता है। ठीक है। सेव किया और यहाँ पे आके इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए परफेक्टली आपका काम हो गया है। और यहाँ पे आप अगर इसकी विड्थ वगैरह भी बढ़ाना चाहें तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। लेट्स से मैं इसको कर रहा हूँ 50%। रिफ्रेश किया तो ये देखिए प्रॉपर एक टेबल की फॉर्मेट में आपका डेटा आ गया है। अब मजे की चीज देखिएगा, लेट्स से मुझे यहाँ पे ऐड करना है एक और स्टूडेंट, एरे सेमीकोलन नहीं आएगा। और हाँ देखिए यहाँ पे मैं कॉमा दे रहा हूँ, और लास्ट वाला जो उसमें कॉमा देने की जरूरत नहीं होती, उसमें आप मत दिया करें। और यहाँ पे आपने लिखा शोएब अहमद, और मैं स्वीट 16 हूँ, अभी बच्चा हूँ। और इसको मैंने मेल कर दिया। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए परफेक्टली देखिए इसके अंदर ऐड हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिंपली एक रिकॉर्ड ऐड किया और देखिए टेबल में ऑटोमेटिकली आ गया। इस चीज की मैं बात करता हूँ डायनामिक, ये डायनामिक। अब अगर मैं यहाँ पे 10 और स्टूडेंट्स ऐड करता जाऊंगा ना तो देखिए बाकी आपका टेबल खुद ब खुद यहाँ पे डेवलप होता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितने पावरफुल हैं आपके एरेज, और किस लिए, इसी वजह से जो है ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे इसको हम पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक दफा 3 डायमेंशनल एरे एंड 4 डायमेंशनल एरे। 4 डायमेंशनल एरे तक मैं आपको लेके जाऊंगा, और मेरे करियर में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क था भी तो वो मेरे ख्याल में कोई 3 डायमेंशनल एरे का था। 4 डायमेंशनल तक मैं कभी भी नहीं, मैंने कभी भी फेस नहीं किया। हाँ अगर कभी 6 डायमेंशनल एरे का भी अगर कोई टास्क आ गया तो अब मैं इजीली उसको जो है वो फेस कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी बेस बनी हुई है एरेस की वो काफी स्ट्रॉन्ग है। और मैं जो है बेसिकली आपकी भी वैसी ही बेस जो है वो मैं आपकी बनाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको भी अगर कोई 10 वो डायमेंशन वाला एरिया अगर कभी किस्मत से मिल भी जाए, अगर आपकी किस्मत बड़ी खराब हो तो वो आप उसको हैंडल कर सकें। तो मोस्ट ऑफ द केसेस 2 डायमेंशन एरे पे तो हम अमूमन काम करते ही करते हैं। 3 डायमेंशन पे होता रहता है, लेकिन उससे ज्यादा 4 पे कभी कभार हो जाता है, कभी रेयर केसेस में आई गेस होता है। लेकिन जो काफी कॉम्प्लिकेटेड टास्क होते हैं तो उसमें 4 तक का जाता है, उससे उससे ज्यादा मैंने नहीं देखा लेकिन होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पॉज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।